उस कोने से लेके उस कोने तक पूरी गंगा जी चल रही है अब। गर्मी में ये सिलसिला तो आपको अब लगातार देखने को मिलता ही रहेगा। जैसे जैसे सूर्य भगवान अपनी तेजी दिखाएंगे उसी तरीके से गंगा जी भी अपनी तेजी दिखाती चली जाएंगी। ये तो गर्मी में एक नॉर्मल बात है जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे दूध उबल रहा हो, ऐसा झाग ही झाग नजर आ रहा है। ये गंगा जी नॉर्मल गंगा जी हैं। ये गंगा जी हैं 29 अप्रैल की। और कुछ ऐसा नज़ारा है हमारे ओम घाट का। और ये खड़े हम नेशनल हाईवे पे जो कि ऋषिकेश देहरादून की तरफ जा रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका हरिद्वार की एक और नई अपडेट वीडियो के साथ। अच्छा, आज की वीडियो इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि आज मैं आपको चार धाम से जुड़ी हुई, खासकर केदारनाथ से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि केदारनाथ से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ हड़ताल वगैरह कुछ हो सकती है, तो उसके बारे में बताऊँगा क्या हड़ताल है और क्या आपको करना चाहिए। साथ में हरिद्वार की भी अपडेट मैं दे ही रहा हूँ। ये हरिद्वार में अभी तो आपको सड़कें खाली दिख रही है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है वीकेंड पे खासकर। और गंगा जी कैसी है तो हरिद्वार का एक ताज़ा हाल हो जाएगा। आज मैं आपको हरिद्वार के अपडेट भी दे देता हूँ और नई सीरीज़ में निकल रहा हूँ इसके बाद, तो वो सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो देखेगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। पूरा हरिद्वार कवर करेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। यहीं से आप चलते जाओगे तो सीधा आप हर की पौड़ी पहुँच जाओगे। ये वाला दिख रहा है, ये सामने चंडी घाट जाता है, चंडी घाट वाला रास्ता है। और यहाँ से अगर आपकी बात करूँ आगे तो बहुत बड़ा त्रिशूल लगा हुआ है और ये यहाँ से मनसा देवी का मंदिर भी दिखता है। और यहाँ का अगर नज़ारा दिखाऊं तो अभी कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं घाट। ये देखिए खाली खाली से घाट नज़र आ रहे हैं। वीकेंड पे भरते हैं, वरना अभी सही है, पर चार धाम जैसी ओपन हो जाएंगे उसके बाद बहुत भीड़ रहती है। यहाँ से गंगा जी का भी कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आज जल वाकई बहुत ज़्यादा है, देखो देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा जल है। आज बहुत तेज़ भाव है, बहुत ज़्यादा तेज़ भाव मैं कह सकता हूँ, तेज भाव चल रहा है। देखिए सुंदर नज़ारा दिखता है, दोनों तरफ घाट आपको मिलते हैं, कितना सुंदर लग रहा है, नीला नीला सा जल। क्योंकि मैंने इससे पहले जब हरिद्वार का ब्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था जल अब तेज होने लगा है। फिर उसका ऋषिकेश का ब्लॉग डाला था तो उसमें जल कम होने लगा था। एक्चुअल में ये हो क्या रहा है वो ऋषिकेश के ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था। ये जल पीछे से आ ही रहा है ज़्यादा, गर्मी तेज पड़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पर ऋषिकेश में ना कुछ काम चल रहा था जो मैंने आपको दिखाया था बैराज तरफ, तो वहाँ का जो काम था इस वजह से ना वहाँ पे पानी को रोक दिया गया था, कम कर दिया गया था। तो 2-3 दिन से क्या हो रहा था, हरिद्वार में भी ना जल बहुत कम आ रहा था। इनफैक्ट कल ही रात को आया होगा, काफ़ी कम हो गया था हरिद्वार में जल। पर अब मुझे लगता है वहाँ पे काम हो गया होगा, तो अब आपको ऋषिकेश में भी अच्छा जल मिल जाएगा आई थिंक। और हरिद्वार में तो आज मुझे वाकई बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं कह रहा काफ़ी दिनों बाद इतना सारा जल देखने को मिल रहा है मुझे, तो मैंने कहा आपको मैं जानकारी दे दूं। तो जी पहुंच गए अब हर की पौड़ी में बातें करते करते, क्योंकि अगर हरिद्वार की अपडेट में मैंने आपको हर की पौड़ी नहीं दिखाया तो वीडियो तो आधी ही लगेगी। पर आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आज घाट पूरे भरे पड़े हैं। कल दोस्तों इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं एक बार को आने की सोची थी, तो मैंने कहा था आज तो भाई मतलब गर्मी भी और बहुत भीड़ भी, मैंने कहा आज थोड़ा ठीक लग रहा है वीडियो बनाने के, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा लग रहा है मुझे बादलों वाला। अच्छा, अब क्या बदलाव आ गया मैं आपको बताऊं। जैसे भी आप मान के चलो, मैंने सिर्फ 4-5 दिन पहले जब वीडियो बनाई थी तो बिल्कुल नीला सा जल दिख रहा था ना। अब आप क्या देखोगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, जल तो बढ़ेगा ही, नॉर्मल बात है, पिघलेगा। साथ में आप ये देखोगे ना, अब जो नीलापन है ना उसकी जगह अब सिल्वर सा होने लगा है पानी, सिल्वर, फिर धीरे धीरे करके पूरा मटमैला सा होना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का सा, बहुत हल्का हल्का सा भी इसमें रेत की मात्रा अब बढ़ना शुरू हुई है। हर 10-12 दिन बाद आप देखते जाओगे पानी में रेत ही रेत होना शुरू हो जाएगी, फिर मिट्टी वाला पानी होता जाएगा। तो जो नीला वाला जो जल आता है ना सर्दियों वाला, अब वो अगली सर्दियों में देखने को मिले। पहले बिल्कुल तरी आप देख सकते थे अभी कुछ दिन पहले तक, अब उतनी नहीं नज़र आ रही होगी। अब आपको दिख रहा होगा रेत रेत ज़्यादा है। शिवलिंग वगैरह आप देख सकते होंगे, देखो शिवलिंग है ये। शिव सेतु के ऊपर से दिखता है मनसा देवी, जो मैं हमेशा दिखाता हूँ आपको। बहुत सुंदर दिखता है ऐसे मनसा देवी ना, कैसे आ रही है लहरों के साथ ना गंगा जी। और आज आप देखोगे तो उस कोने में है, बिल्कुल उस कोने पे। यहाँ पे क्या है, कई बार दिखाते थे नीचे की ज़मीन है वो दिखती थी, नहीं दिख रही है बिल्कुल। आज हर पूरा उस कोने से लेके उस कोने तक पूरी गंगा जी चल रही है। अब लोग लगे हैं स्नान, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं हरिद्वार में। अगर हमें 1-2 दिन की आइटनरी बनानी है तो कहाँ रहना ठीक रहता है, ऋषिकेश रहना है या हरिद्वार रहना। देखो अगर दोस्तों अगर आप दोनों जगहों की फील लेना चाहते हो तो आपको अलग अलग जगहों पे रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक दिन आप ऋषिकेश में रहिए, एक दिन हरिद्वार में रहिए। पर अगर रहने की बात करूँ, पैसों की बात करूँ, तो मुझे हरिद्वार थोड़ा सा सस्ता लगता है ऋषिकेश से। जो कमरे आपको ऋषिकेश में 1300 या 1500 में मिलते हैं, उसी लेवल के कमरे हरिद्वार में 800 या 1000 रुपये में मिल जाते हैं, और कम में ही मिल जाते हैं।
तो अगर आप एक दिन में कर सकते हो तो हरिद्वार रहो, और अलग अलग रहना है तो दोनों जगहों पर रह सकते हो, क्योंकि दोनों जगहों पर रहने की एक अपनी वाइब्स है, एक अपना मज़ा है। गर्मी होने की शुरुआत यही होती है। अब नॉर्मल डे है, आज मंडे का दिन है और कामकाजी दिन माना जाता है मंडे का दिन, और मंडे के दिन भी ना आप बिल्कुल वैसी ही भीड़ आपको दिखेगी। ये है आपकी अपर तरफ जो धनुष पुल के नीचे से आता है ना, पल्ली पार वाली गंगा जी बोलते हैं इसे, और यहाँ पे आप देखोगे कितना तेज आपको बहाव दिख रहा है। देखो ये मैं शायद बोल सकता हूँ कि काफ़ी बाद, मुझे सर्दियों में तो दिखने को मिलता ही नहीं था। ऊँची ऊँची लहरें उठ रही है ना। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे जुगाड़ देखो, 2 पन्नियों को बांध दिया, उससे उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट बना ली है। गजब। मीम्स नहीं देख रहे आप, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, इसलिए नहीं है, यहाँ पे पन्नियों से अपना लाइफ जैकेट बना ली है। यहाँ पे तो बहुत ही तेज जल रहता है, जो बिल्कुल ब्रह्मकुंड के ठीक सामने से निकल के आता है ना। ये देखो यहाँ पे गर्मियों में खासकर जो आपके साथ बच्चे हों, उनका हाथ वाथ पकड़े, क्योंकि इस टाइम पे ना बहाव सच में तेज़ होने लगता है। तो कोशिश करें कि रेलिंग वेलिंग से बच्चे बाहर ना जा रहे हो। थोड़ा मतलब बेसिक ही बातें हैं जो ऑलमोस्ट सबको पता होती है, पर ये है कि इंसान भूल जाता है जोश में आके ना। अब वहाँ से आपको ले आया मैं ब्रह्मकुंड की साइड ना, दिख रहा है ये ब्रह्मकुंड में लोग डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। और यहाँ देखो, और दोनों तरफ आप घाट से देख सकते हो, इस तरफ भी और उस तरफ भी बढ़िया संख्या में लोग हैं। यहाँ से हर की पौड़ी से अब मैं आपको लेके आया हूँ अपने साक्षात भोलेनाथ पर, जो कि हरिद्वार की पहचान है। हरिद्वार का आप वॉलपेपर देखोगे तो यही है। तो भोलेनाथ के अंदर मैं आया हूँ, यहाँ पे भी एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे आ सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो। देखिए कितनी अद्भुत प्रतिमा है ना, 100 फीट की, और बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये फ्रंट है भोलेनाथ का, 100 फीट से ज़्यादा। मैं आपको 1-2 घाटों पे लेके जाऊंगा ना, तो वहाँ पे आप हाल देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि एक तरफ तो हर की पौड़ी जैसा खूबसूरत घाट है, और दूसरी तरफ घाटों का क्या हाल है, उनके भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा कि लापरवाही भी क्या हाल करती है यहाँ पर। तो मेरे पीछे ये पेड़ पौधे देख के ये मत सोचना मैं किसी जंगल में घूम रहा हूँ। ये जंगल नहीं है दोस्तों, ये तो वो स्थान है जिसे हजारों करोड़ों की लागत से बनाया गया है। ये मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, ये है आस्था पार्क नाम दिया गया है इसका, जिसे बनाया गया था 2021 के महाकुंभ में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। पर यहाँ पे ऐसा लगता है जिस तरीके से कुंभ गायब हुआ ना, उसी तरीके से यहाँ पे जो इसकी जिम्मेदार हैं वो गायब हो गए, जो इसके जवाबदेह हैं वो गायब हो गए। यहाँ पे बेंचेस वगैरह होती थी जिसे आपको ढूंढना पड़ेगा इन झाड़ियों के अंदर जा जाके, और ये लाइटें लगी हुई हैं, तो कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल कबाड़ा हो गया। और यहाँ से लोग ऐसे उतर के घाट की तरफ जाते थे, अब ना घाट दिख रहा है और रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। और ये लाइटें लगी हैं बीच में, जिसमें से आधे से ज़्यादा लाइटें तो फ्यूज हो चुकी हैं या निकाल ली गई हैं। और आप सोच रहे होंगे तो ये तो हरिद्वार के बहुत आउटसाइड में होगा, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से ठीक हर की पौड़ी के सामने का घाट है। आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ना, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये है नेशनल हाईवे, और इस हाईवे को सिर्फ पार करोगे तो आप पहुँच जाओगे हर की पौड़ी पे। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे तो भैया कीड़े मकोड़ों का ये पूरा एरिया बन चुका है। और ये घाट का हाल है कुछ, ये है घाट का हाल, कोई आया ही नहीं सालों से। अब ये जैसे इन्होंने ब्लॉक बना रखे हैं, कई ऐसे ब्लॉक बना रखे थे जहाँ पे आप देखोगे ऋषिकेश की मरीन ड्राइव की तरह ना, जैसे वहाँ पे भी है। तो ये रामया दर्शन है, तो यहाँ पे बेंचेस वगैरह थी, बेंचेस गायब हो चुकी हैं। और ये जो आपको दिख रही हैं, ये देखो ये रेलिंग है, ये रेलिंगों के बीच में लोहा था, लोहे की ग्रिल थी, ग्रिल ही निकाल के ले गए लोग पूरी तरीके से। देखिए कैसे इनको आप क्या खोखला करके छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर अधिकारियों की नज़र नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपको साफ़ सफाई मिले। पर भैया अगर आप यहाँ पे आते हो इस आस्था पार्क में और आप अपनी गाड़ी पार्क करते हो तो पार्किंग का टैक्स आपको ज़रूर देना होगा। तो देखिए पार्किंग बढ़िया बराबर चल रही है, आप अपनी गाड़ी पार्क करो और 100-150 रुपये पे तुरंत खर्च करो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है आस्था पार्क, गंदगी का अंबार देखिए, ये पूरा पार्क है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो वो है कि वो बनी हुई है पार्किंग, पढ़ सकते हो आप, ये बनी हुई है पार्किंग, और ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो बस ये आपको चकाचक मिल जाएगा। तो यहाँ आपको टैक्स ज़रूर देना है। और हर जगह आपको झाड़ियाँ मिलेगी, सीढ़ियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और झाड़ी। और ये देखिए ये मुख्य घाट का हाल है।
कैसे गंदगी का अंबार लगा है, सारी रेलिंग वेलिंग पे कपड़े कपड़े लटके हुए हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसा है इस घाट का हाल। ये मुख्य घाट पे देखो कैसे झाड़ियाँ हो गई हर तरफ। इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है ना दोस्तों, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ अगर इसकी केयर करी जाती ना तो ये मैं कह रहा हूँ इस रूट की सबसे बेहतरीन और सबसे ब्यूटीफुल जगह है। आप बगल में देख रहे हो नील धारा के निकट है ये, चंडी देवी का नज़ारा मिलता है, मतलब बहुत ही अल्टीमेट जगह है। अब ये देखिए, यही गंदगी होती है, ये सीधी गंदगी है शिविर की, पता नहीं किस चीज़ की नाली की गंदगी, और ये सीधी जाके गंगा जी में मिल रही है। ये सामने दिख रहा है। जब तक कुंभ रहा जब तक तो यहाँ की देख रेख हुई। मतलब आप लोकल ही हो यहाँ पे? हाँ, हैं? मैं लोकल ही हूँ। तो क्या आपके दुर्दशा देख के आपका क्या मन व्यतीत नहीं होता यहाँ पे? बहुत ज्यादा होता है। ये करोड़ों की लागत से बना होगा। ये कुंभ पे ही बना था। कुंभ पे? हाँ। और कोई केयर नहीं है उसके बाद कोई केयर नहीं। और अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो बताओ ऐसा भी नहीं है कि हरिद्वार को कोई बाहर हो, ठीक हर की पौड़ी के सामने है। बिल्कुल, ये तो घाट इसलिए बना था कि जैसे हर की पौड़ी पे भीड़ भाड़ बहुत हो जाती है, तो यहाँ पे जाइए यात्री अपना आराम से स्नान वगैरह कर रहे, जबकि घाट तो बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर घाट है, लाइटिंग वगैरह। हाँ। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल इसको छोड़ दिया गया है। जब कुंभ खत्म हुआ उसके बाद ये बिल्कुल ही बंद, बिल्कुल केयर को कुछ नहीं। आज देख लो क्या हालत हो रखी है। हम देखते हैं, बल्कि आप थोड़ा और आगे जाइएगा। हाँ, तो बहुत बुरी कंडीशन हो रखी, कोई देख रेख नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं। बताइए किस तरीके से ये हम अपने टैक्स के पैसों का और रिसोर्सेज का किस तरीके से कबाड़ा करते हैं। सिर्फ लापरवाही की भेंट चढ़ गया है, करोड़ों की लागत से बना ये आस्था पथ मार्ग है। तो ये है नील धारा सामने की तरफ, मुख्य नील धारा। पीछे आपको दिख रहे हैं हिमालय के पहाड़, और यहाँ देखोगे आप तो ये जा रही है गंगा जी, और ऐसे करके ये चली जाती हैं आगे हर की पौड़ी की तरफ। अभी तो आपको लग रहा होगा जल बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज जल चलता है। जब मानसून में जब गंगा जी बढ़ती है ना, ये ऊपर ऊपर के जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ तक जल चलता है। बात करते हैं चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा आपको जैसा कि पता है वो खुल रही है आपकी 10 मई से। 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ खुल रहे हैं। 12 मई को आपके बद्रीनाथ खुल रहे हैं। पर केदारनाथ से एक अभी जो खबर आ रही है वो ऐसी आ रही है कि वहाँ पे ना एनरोचमेंट होता है ना, जो अतिक्रमण होता है, उसको सरकार वहाँ पे हटा रही है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ पे उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है 10 ही तारीख से, और 10 तारीख को पहला ही दिन है जो कपाट खुलेंगे। तो कई लोग हैं कि हो सकता है परेशानी हो सकती है, और जिनकी बुकिंग वगैरह है तो वो अपनी तैयारी के साथ आएँ, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार है, जो आप आसपास बहुत सारी शॉप्स देखते हो, दुकानें देखते हो ना, वो सबको तोड़ दिया गया है। और साथ में सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ पे कई जनों ने अतिक्रमण तो कर ही रखा है, और आपने देखा होगा सीज़न के टाइम पे 11-11 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये मांगते हैं वो होटलों के चार्जेस। तो सरकार के पास पिछले साल ये बहुत शिकायतें आ रही थी और लोग बहुत परेशान हुए थे इन चीज़ों से। तो एक ये भी वजह है कि वहाँ पे सरकार इन अतिक्रमण वालों को तोड़ रही है, और हो सकता है कि सरकार वहाँ पे अब रेट भी तय करते हैं कि ज़्यादा होटल वाले भी वहाँ पे रेट नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे इसी बात का विरोध लोकल लोग वहाँ के कर रहे हैं, पंडा पुजारी दुकानदार सारे मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप जाइए, और अगर अभी आप सिर्फ प्लान बना रहे हैं तो मेरी मानिए जो नई अपडेट जब तक आएगी तब तक आप रुकिए, क्योंकि जाने के टाइम पे अगर लोकल लोगों ने वहाँ पे हड़ताल वगैरह करी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रहने खाने की वहाँ पर। ये बात सच है। बाकी आप लोग जुड़े रहें, मैं आपको लगातार अपडेट देता ही रहूँगा। पर यह है कि शुरू में बहुत विरोध, और आप देखोगे कि टकराव की स्थिति अभी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचा दी है। केदारनाथ के जो पूरा परिसर है ना, वहाँ पे हर मकान दुकान जो मंदिर के पास थी सबको तोड़ा जा रहा है। तो घूमते घूमते वहाँ से लेके आया हूँ मैं अपने कनखल में, और कनखल के साथ ही हम अपनी वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो ये है कनखल का घाट, सामने दरिद्र भंजन का मंदिर है, यहाँ से गंगा जी आपको दिख ही रही है, और यहाँ से जाता है तो वो आ गया आपका दक्ष प्रजापति का मंदिर। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो। आज मैंने हरिद्वार अपडेट की, आपको वीडियो भी दे दी है, हरिद्वार का ताज़ा हाल आपको बता दिया है, भीड़ कैसी है सब कुछ दिखा दिया है। साथ में मैंने आपको चार धाम की भी ज़रूरी जानकारी दे दी है, और जो अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो अब आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। नई सीरीज़ की तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय उत्तराखंड, नमस्कार।